तो यार स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम एक ना बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। अब वीडियो क्या है? अब वीडियो यही है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के रिगार्डिंग चल रही है। वर्ल्ड कप वाले मैच के लिए नहीं, जो नेक्स्ट ईयर जो एशिया कप होने वाला है, जो पाकिस्तान में होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो सारी बातें चल रही हैं उस रिगार्डिंग हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए। अब ये तो मैदान है जी मेलबर्न का, जहाँ पर 23 अक्टूबर को यानी आज से सही 3 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है। 1 लाख से ऊपर दर्शक मौजूद होगा इस मैदान में। ठीक है ना, मैच का अपना ही रोमांच होगा। लेकिन उस रोमांच से ज़्यादा जो रोमांच अभी हुआ पड़ा है ना, वो कुछ दूसरा ही है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आज ही सईद अनवर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान शुड गो टू न्यूट्रल वेन्यू फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। सईद अनवर स्लैम्स बीसीसीआई फॉर एशिया कप डिसीजन। अब देखिए, अब इस खिलाड़ी को देखिए, ये टक्कर ले किससे रहा है? बीसीसीआई को स्लैम कर रहा है। पाकिस्तान को यूँ कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है ओडीआई का 50 ओवर का, वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। ये महाशय कह रहे हैं सईद अनवर। अब अच्छा, अब ये कह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, जय शाह, उन्होंने भी 2 से 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि द एशिया कप 2023 विल बी हेल्ड एट अ न्यूट्रल वेन्यू। आई एम सेइंग दिस एज एसीसी प्रेसिडेंट, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, वी इंडिया कांट गो देयर टू पाकिस्तान, दे कांट कम हेयर। इन द पास्ट आल्सो द एशिया कप हैज़ बीन प्लेड एट अ न्यूट्रल वेन्यू। अब इन्होंने देखिए 91st एजीएम की जो बैठक हुई थी 18 तारीख को यानी परसों, उसमें इन्होंने बातें कही थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने, बल्कि एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। ठीक है, जैसा पास्ट में भी हुआ। तो उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी उठी है कि पीसीबी कुछ कह रही है और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर कुछ कह रहे हैं करंट। तो इस तरीके से हुआ पड़ा है। अब इसी में ये जो महाशय हैं रमीज़ राजा, जो कि पाकिस्तान बोर्ड के प्रेसिडेंट इस टाइम चेयरपर्सन हैं, अब इनमें बिल्कुल आग लग गई। अब इनको पता नहीं क्या हुआ, इनको क्या दिक्कत हुई। इनको ये लगा कि अब इंडिया यहाँ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या था, एशिया कप अगर पाकिस्तान में होगा, इंडिया ही एक तरीके से क्रिकेट को, इकोनॉमी को कंट्रोल करता है क्रिकेट की। ठीक है, 80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया ही देता है। ठीक है, उल्टी पाकिस्तान जैसे देशों के क्रिकेट बोर्ड को तो आईसीसी उल्टी फंडिंग देता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो 50% जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फंडिंग है ना, वो आईसीसी से आ रही है। तो इन महाशय को वहीं पर इनके आग लग गई। क्यों? क्योंकि अब इन्हें लगा इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो हम जो सोच रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे स्पॉन्सरशिप से, ब्रॉडकास्टिंग से, अब वो तो हो नहीं पाएगी। तो इन्होंने क्या करा, सीधा ये कहा, पहले तो इनका हाल देख लीजिए। इनका हाल हो चुका है सेम ये वाला। अब ये खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? कुछ हाथ में भी तो नहीं रहा जो करें। तो अब कुछ होगा नहीं। हो क्या सकता है? बस वही इनका रोना पीटना कुछ दिन तक, और उसके बाद ये फिर शांत बैठ जाएंगे। यही करते आए हैं और यही करेंगे ये। अब अच्छा, अब आईसीसी तो देखो उस पर मौन रहेगा ही, और आईसीसी को मौन रहना भी चाहिए। आईसीसी की 80% फंडिंग, आईसीसी 100 रुपये कमाता है, उसमें से 80 रुपये उसको भारत देता है। तो आईसीसी तो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत होगा, क्रिकेट 2 धड़ों में बट जाएगा, तो सीधी सी बात है, 2 धड़ों में बटेगा। पहला धड़ा क्या होगा, जिसमें सारे देश रहेंगे। दूसरा देश जिसमें केवल पाकिस्तान रहेगा। क्योंकि हर देश इंडिया के साथ सीरीज़ खेलना चाहता है, चाहे इंडिया में हो या उनके देश में हो या कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा वो, अगर इंडिया मना करेगा तो। सीधी सी बात ये। अब क्या हुआ है, अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जान लेते हैं। The PCB has noted with surprise and disappointment of yesterday's comment made by the ACC President Mr. Jay Shah with regards to shifting of next year Asia Cup to a neutral venue. अब इन्होंने क्या करा है,
अब इन्होंने क्या करा है देखिए, सरप्राइज की तरह ले रहे हैं इसको, स्टेटमेंट को सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट की तरह ले रहे हैं कि ये तो कोई वो बात ही नहीं हुई और कोई जो कमेंट जो कही गई है वो बिना किसी डिस्कशन और कंसल्टेशन के हुई है बोर्ड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, अब ये इनके मिर्ची लगी हुई है पूरी तरह से। अब यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, तो उन्होंने साफ कर दिया है, वी विल इनवाइट ऑल द क्वालिफाइंग कंट्रीज फॉर द ODI वर्ल्ड कप इन 2003, दोज हु वांट टू कम कैन कम। तो उन्होंने साफ कह दिया है, हम तो हर क्वालिफाइंग कंट्री को बुलाएंगे, जिन्हें आना है वो आए। अब यहाँ सीधा सा संदेश दे दिया है, आना चाहते हो आना, नहीं आना चाहता बिल्कुल मत आना। ठीक है, तो पाकिस्तान अब क्या करेगा? अब देखिए, करेगा वो कुछ नहीं, वो कुछ दिन तक रोएगा पीटेगा, लेकिन एशिया कप इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ये क्लियर है। पाकिस्तान में जाकर वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेगा, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं आएगा तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आएगा तो इंडिया आना पड़ेगा खेलने के लिए। इंडिया इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू बी डिक्टेटेड। यहाँ अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा है, हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, कि भारत उस स्थिति में नहीं है कि आप उसको बताएं क्या करना है, उल्टा हम ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ सीधा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भैया हम झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको झुकाएंगे, आप हमें नहीं झुका सकते। तो अब देखिए, इन्होंने बिना बैटिंग करे ही ऐसी बैटिंग कर दी कि PCB को बिल्कुल पाकिस्तान में पूरे में हलचल है। पाकिस्तान का हर यूट्यूबर पागल है, पाकिस्तान का हर मीडिया में यही खबर है कि क्या हो गया, लेकिन इन्होंने बिना बैटिंग करे ही ऐसी बैटिंग कर दी कि पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। अब BCCI की क्या बात करें, वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट एक तरीके से इंडिया में रिलीजन की तरह है। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और देता हूँ। देखिए, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड, ये एनुअल रेवेन्यू यानी एक साल की कमाई है। ठीक है, अब आप इस पर टॉप पे तो आपको पता है BCCI, लेकिन आप BCCI की कमाई देखिए, आप $2.25 बिलियन नेट वर्थ है। ये BCCI की नेट वर्थ है $2.25 बिलियन। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर आता है, जिसकी नेट वर्थ है $356 मिलियन। फिर आता है ECB, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, नेट वर्थ है उसकी $293 मिलियन। अब पाकिस्तान की आप अगर नेट वर्थ देखें तो ये है पाकिस्तान की नेट वर्थ, $111.45 मिलियन। और बांग्लादेश को अगर आप देखें 5वें नंबर पर जो है, तो उसकी 110 है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत मामूली सा अंतर है। और ये अब टक्कर किससे ले रहे हैं? ये टक्कर ले रहे हैं BCCI से। अब BCCI की नेटवर्क देखिए आप, बिलियन, ये मिलियन, अब मिलियन में भी 1/10, तो 1/10 ऑफ a $1 बिलियन। और टक्कर किससे ले रहे हैं? जो $2 बिलियन से ज़्यादा की बोर्ड है। तो अब बताइए आप, कौन पागल है, क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान वाले ही पागल हो गए पूरी तरीके से कि इनको कुछ नहीं सूझ रहा है, बस इनको अरे टक्कर लेनी है तो पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों से लो, इन महाशय से ले, ये भी हंस रहे हैं तुम पे, इन महाशय से लो, ये भी तुम पे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। इनके क्रिकेट बोर्ड और तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड में बहुत मामूली सा अंतर है। इनकी जो लीग होती है उनमें तुम्हारी लीग से अच्छे फॉरेनर प्लेयर्स खेलते हैं, और तुम बात करते हो कंपैरिजन की। तो यार क्या कंपैरिजन है, क्या नहीं है। खैर, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब 2018 का एशिया कप हुआ था, जिसको इंडिया ने जीता था, तो जो UAE में हुआ था उसको इंडिया होस्ट करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने जब नाराज़गी जताई थी, एतराज़ जताया था, इंडिया ट्रैवल करने से मना किया गया था, तो उसको न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया गया था। तो जब तो तुम्हें न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना, जब तो तुम्हें इंडिया नहीं आना। अब इंडिया नहीं आना चाहता तो तुम्हारा रोना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी कमाई नहीं होगी, है ना। तुम्हारी कमाई नहीं होगी क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बेशक तुम्हारे देश में आके खेल लें, लेकिन उनसे क्या कमाओगे तुम? कमाई तो इंडिया के मैच से होगी, इंडिया के
ब्रॉडकास्टिंग और उन राइट्स से होगी आपकी। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो इंडिया लास्ट कब ट्रैवल किया था बायलैटरल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में? 2005-06 में, जो राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में गए थे, जो कि आज हमारे कोच हैं। ठीक है, उसमें भी खैर हम इन्हें 4-1 से हरा कर आए थे वनडे सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ 1-0 से हार गए थे, लेकिन 4-1 से वनडे सीरीज़ जीती थी। हालांकि हम एक बार 2008 के एशिया कप में भी गए थे, लेकिन वो बायलैटरल सीरीज़ नहीं थी, एशिया कप था। 2008 में गए थे हम, जहाँ पर एक मैच आपको याद हो इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया ने शायद वो 8 या 9 विकेटों से जीता था, जिसमें सहवाग ने शतक मारा था। इंडिया ने 300 चेस करे थे, बहुत बुरी तरीके से मार लगाई थी। तो अब बताइए क्या कर सकते हैं। खैर, तुम्हें नहीं आना बिल्कुल मत आओ। वैसे भी इन स्टेडियम्स में खेलने लायक तुम्हारी हालत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है पाकिस्तान वालों। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यही है कि तुम अपने जिम्बाब्वे से, नेपाल से, यूएई से, जिससे सीरीज़ खेलनी है उन्हीं से खेलते रहो, उन्हीं टीमों को हराओ, उन्हीं टीमों के खिलाफ अपने बल्लेबाजों पर, गेंदबाजों पर रन बनवाओ, विकेट लो, और फिर अपने आप को कहलवाओ कि हम ये टीम है, हम ये हैं, वो हैं। ठीक है ना? तो खैर चलिए दोस्तों, इतना ही था वीडियो में यार। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें ज़रूर चैनल को, आपका बहुत आभार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।